हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस क्लास में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपन पिछली क्लास में कर चुके थे और बहुत ही बेसिक तरीके से वो क्लास चली थी। अभी तक आपने यदि वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर आप लोग देखें, और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो वाक्य जो दिया गया है, जो कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले इसकी जो पहचान होती है, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, रहा रही रहे, रहा रही रहे। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, हूँ हो, और इसके बाद में कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही रहे। तो वाक्यों के अंत में आपको रहा रही रहे मिल जाएगा, तो समझ लेना ये टेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो रहा है। यदि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो रहा है तो इसमें सहायक क्रिया क्या लगाई जाएगी, तो ये भी जानना जरूरी है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा तो इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, एज आर। कर्ताओं की पहचान, कर्ताओं की पहचान जैसे कहाँ पर एज लगाएंगे, कहाँ पर आर लगाएंगे, कहाँ पर एम। जब एक वचन कर्ता होगा, जैसे एक वचन कर्ता कौन कौन से होते, ही माने वह, सी माने वह, एक ही माने वह होता है जो पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है, सी माने वह होता है जो स्त्रीलिंग के लिए लगाया जाता है, एट यानी विग्रह कर्ता वाले वाक्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नेम्स मतलब नाम। एक नाम जहाँ पर होगा वो भी क्या एक वचन कर्ताओं के अंतर्गत आ जाता है। तो इससे ही सी एट नेम के साथ काय का प्रयोग करना है, अपन को इज का प्रयोग करना है। और इसी प्रकार से जैसे बहुवचन कर्ता कौन कौन से थे, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने बे, नेम्स यानी एक से अधिक जहाँ पर नाम आ जाए तो वहाँ पर काय का आर का प्रयोग करना है उनको। तो बहु एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग। और यहाँ पर नोट में देखिए आई के साथ केवल एम का प्रयोग करना है। एम का प्रयोग कहाँ पर करना है, केवल और केवल आई के साथ एम का प्रयोग करना है और कहीं नहीं करना है। जब एक वचनकर्ता ही सी इट नेम आ जाए तो इज का प्रयोग, और बी यू दे नेम्स आ जाए तो आर का प्रयोग, और आई के साथ में केवल एम, आई के साथ में काय का एम का प्रयोग करना। देखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस टेंसों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चाहे किसी का भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर का भी कंटिन्यूअस हो, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और रहा रही रही के लिए क्या लगाना है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो वर्ब में ही अपना आईएनजी जोड़ना है। जैसे फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सबसे पहले किसको रखना है, कर्ता को। इसके बाद में सहायक क्रिया क्या है, एच आर एम को रखना है। वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट यानी फिर कर्म, और अदर वर्ड कुछ होगा तो अन्य होगा तो उसको सबसे लास्ट में रख दें। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, राम बाजार जा रहा है। तो राम क्या है, करता है। राम क्या है, करता। कर्ता को सबसे पहले रखना है क्योंकि क्रिया उसी के माध्यम से हो रही है। तो राम एक क्या है, करता है, तो कर्ता को सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर रखना है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या रखना है क्यों रखना है, क्योंकि एक के सहायक क्रिया दूसरे नंबर पर है, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इज। तीसरे नंबर पर किसको रखना है, जा रहा क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। वर्ब यानी मुख्य क्रिया है जी। तीसरे नंबर पर किसको, मुख्य क्रिया को, यानी गोइंग टू। चौथे नंबर पे किसको रखेंगे, कर्म को। किसको रखेंगे, कर्म को। जैसे पहले नंबर पे किसको है, सब्जेक्ट को। दूसरे नंबर पे सहायक क्रिया एचआरएम को। तीसरे नंबर पे वर्ब यानी क्रिया, और चौथे नंबर पे किसको, कर्म को। और अदर वर्ड इसमें कुछ है भी नहीं है। तो जैसे राम बाजार जा रहा है तो क्या बनेगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। क्या बनेगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। मतलब यानी साधारण वाक्य अपना हो गया है। दूसरा देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो पहले का सेंटेंस था उसी के जो सहायक क्रिया के बाद में तुमको नोट लगा देना। जैसे यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर इसके बाद में नोट, फिर मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी, फिर कर्म, फिर अदर वर्ड होगा तो उसको भी रख देंगे। वाक्य एक्सप्लेन है, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसको चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना। इस प्रकार से काफ़ी वाक्य पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, तो जो अपने सेंटेंस में दिया है, सेंटेंस में कि जो कर्ता के बाद सहायक क्रिया के बाद में नोट लगा है, तो उसी प्रकार से अपने यहाँ पर जैसे राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट,
तो इस प्रकार से आपको हर सेंटेंस को चेंज करना है, मुझे ज़्यादातर इस प्रकार से पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या है आई के साथ में काय का प्रयोग करना है, तो मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या बनेगा आई एम ईटिंग, क्योंकि आई के साथ में सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो वाक्य जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है पुल्लिंग में जा रहा है तो क्या बनेगा ही इज प्लेइंग, रहा है तो क्या लगाएंगे आई एन जी।